जय जीवदानी ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाऊं इससे सबसे पहले आप सबसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो चलिए पहले जान लें कि बुध वृश्चिक में जा रहे हैं तो बुध है क्या। बुध आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। बुध आपका व्यवसाय है, बुध आपकी बुद्धिमानी है, आपकी बुद्धि है। आपके जीवन में जितनी उन्नति है, जितनी हरियाली है, मतलब कि जितनी खुशी है, वो बुध है। आपके नाक, कान, गला, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके फेफड़े, आपकी किडनी, आपका नर्वस सिस्टम, आपकी त्वचा, ये सब बुध के कारण ही है। और बुध आपके जीवन में इस कारण से बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। जिन लोगों की कुंडली में बुध बहुत अच्छे पड़े होते हैं वो लोग बहुत ही बुद्धिमानी से व्यवसाय करते हैं। अब हम ये जान लें कि वृश्चिक राशि क्या है। वृश्चिक राशि अपने आप में बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी राशि है। ये राशि जो है कई लोगों को ऐसा लगता है कि इसको ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलते, लेकिन जो वृश्चिक राशि के लोगों को मैंने बहुत पनपते देखा है, बहुत आगे बढ़ते देखा है। वृश्चिक राशि वाले लोग बहुत गुप्त रखते हैं अपनी बातें, लेकिन बहुत तरक्की कर जाते हैं, मेहनती होते हैं और किसी के साथ निभाते हैं तो लंबा निभाते हैं। तो ऐसे वृश्चिक राशि वाले जिनके लग्नेश मंगल होते हैं और जो बुध के परम शत्रु हैं उनके घर जा रहे हैं बुध। लेकिन बुध यहाँ पर अकेले नहीं है। बुध जो है अपने मित्र शुक्र और अपने मित्र सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, इसलिए उनको ढाढ़स रहेगा। अगर आप किसी शत्रु के घर जाते हैं और वहां दो मित्र लेकर जाते हो तो आपको ये ढाढ़स रहता है कि मैं अकेला नहीं हूं शत्रु के घर में और मेरे साथ दो मित्र हैं तो मेरी निभ जाएगी। तो यही कुछ होने वाला है कि बुध निभा लेंगे वृश्चिक राशि में भी, क्योंकि सूर्य वहां पर विराजमान रहेंगे, शुक्र वहां पर विराजमान रहेंगे। अब हम जान लें कि बुध को कौन कौन से नक्षत्र मिल रहे हैं जिसके कारण से बुध वैसा वैसा व्यवहार करेंगे। वैसे भी बुध जिसके साथ बैठते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। बहुत वल्नरेबल पोजीशन में रहते हैं, छोटे से राजकुमार, नाजुक से राजकुमार होते हैं बुध। और ये नाजुक से राजकुमार 13 नवंबर रात 9:19 पर 13 नवंबर 2022 रात 9:19 पर प्रवेश कर रहे हैं बुध वृश्चिक राशि में, जहां पर वो 2 दिसंबर तक रहेंगे और उसके बाद धनु राशि में चले जाएंगे। एक बात ध्यान रहे, 19 दिन का ये सफर है बुध का, जहां पर वो 13 नवंबर को विशाखा नक्षत्र यानी गुरु के नक्षत्र में रहते हुए आगे प्रवेश करने वाले हैं वृश्चिक राशि में। और 15 तारीख को ही, मतलब आफ्टर 2 डेज ही, ये शनि के नक्षत्र में जाके अपने परम मित्र शनि के नक्षत्र में जाके कंफर्टेबल हो जाएंगे, अनुराधा नक्षत्र में चले जाएंगे। और 24 नवंबर को ये ज्येष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो अपना ही नक्षत्र है इनका, ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी है बुध। तो एक प्रकार से देखा जाए तो 2-3 प्लस पॉइंट्स हैं। एक प्लस पॉइंट क्या है कि बुध अकेले नहीं है वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि में उनके मित्र सूर्य, उनके मित्र शुक्र उनके साथ रहेंगे। दूसरी बात, बुध जो है इनको नक्षत्र अच्छे मिल रहे हैं आफ्टर 15 नवंबर। ये बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। 2-3 दिन की बात रहेगी जब आप अनकंफर्टेबल हो सकते हो। 13-14, ये 13-14 तारीख 2 दिन संभाल लो आप, तो 15 तारीख के बाद बुध की जो ये मूवमेंट है आपको कोई तकलीफ नहीं देगी। और एक बात, बुध जो है ये इन पर दृष्टि रहेगी मंगल की, क्योंकि मंगल वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो मिल गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए। और मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो इनकी डायरेक्ट दृष्टि बुध पर रहेगी और बुध की डायरेक्ट दृष्टि मंगल पर रहेगी। बुध जो है वो मंगल के घर में चले गए हैं और मंगल इनको देखेंगे भरपूर दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से। फिर भी यहाँ पर बुध जब वृषभ राशि को देखेंगे तो वृषभ राशि को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये इनके मित्र ग्रह शुक्र की राशि है। बुधादित्य योग बनाते हैं बुध यहाँ पर शुक्र के साथ बैठ के, महालक्ष्मी योग भी बनाते हैं। तो बुध शुक्र सूर्य का सहयोग बहुतों को फायदा देने वाला है। किन किन को फायदा मिल रहा है और किन किन को कम मिल रहा है, चलिए इस बात पर गौर करते हैं। तो चलिए हम बात को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। बहुत लोगों को इंतजार होगा कि मैं मेष से लेकर मीन राशि के विषय में कुछ कहूं। रिक्वेस्ट आपसे ये कर रही हूं कि बुध के कई सारे उपाय जो मैं पहले भी बता चुकी हूं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूं, उससे जरूर देखें। और कौन कौन बुध के उपाय कर सकता है इस विषय में मैं अभी बता देती हूँ।
आप वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, मकर और कुंभ राशि वाले, आप सभी कर सकते हो उपाय बुध के। अन्य राशि वाले आप बुध के उपाय जो कॉमन उपाय होते हैं, जैसे हरी घास में चलना, हरे पौधे लगाना, हरी चीजें खाना, तुलसी के पत्ते खाना वगैरह वगैरह आप कर सकते हैं। बहुत टिपिकल से बुध के उपाय आप न करें। तो चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है बुध का वृश्चिक राशि में जाने पर, यह भी जानते हैं। मेष राशि, आपके लिए बुध जो है ये स्वामी होते हैं आपके पराक्रम के और आपके षष्ठेश के, और ऐसे बुध आपके अष्टम भाव में चले जाते हैं। इसमें आपको अपनी तबीयत संभालने की जरूरत पड़ती है, यात्राओं में सजग रहना पड़ता है। पराक्रम अगर कम हो, लेजीनेस हो, तो आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए मंगलवार के दिन, और आपको हरी सब्जियां, हरी घास पर चलना, तुलसी के पत्ते खाना सुहाएगा। मूंग साबुत भी आप खा सकते हैं, जिससे आपका B12 प्रोटीन वगैरह बरकरार रहे। याद रहे, आपको नाक कान गले से रिलेटेड कोई सर्दी जुकाम जैसी समस्या होती है तो उसकी केयर करें। और यहाँ पर बुध जो है अष्टमस्थ है, इसलिए आपको अपने व्यवसाय को भी संभालने की जरूरत पड़ सकती है। वृषभ राशि, सामने बुध बैठे हुए हैं और आपके मित्र हैं, तो आप तो आश्वस्त हो गए कि बुध आपको व्यवसायी बनाते हैं, बुध आपको अच्छे से देख रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी का। मंगल बैठे हुए हैं आपके लग्न में, लेकिन बुध आपके विवाहित जीवन में अनबन न करें और आपके जीवन में हर प्रकार से आपका व्यवसाय अच्छा रहे। विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ आपका व्यवसाय है तो वो भी अच्छा रहे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि बुध जो है यहाँ पर सप्तम भाव में कोई बुरा असर नहीं देते, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये शुक्र का घर होता है, तो शुक्र के घर में बुध जो है ये कभी बुरा असर नहीं देते। और यहाँ पर बुध जो है वो द्वितीय भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है, तो हो सकता है धन कमाने के लिए, पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने बुद्धिमानी से या अपने परिवार का सपोर्ट लें। अपने विवाहित जीवन का सपोर्ट आपको कम रहेगा, लेकिन बच्चों का सपोर्ट आपको रहेगा, और बच्चों के लिए भी आप कार्यरत रहेंगे कि उनकी पढ़ाई, उनकी अध्ययन, शिक्षा, मित्र सहयोग देंगे। इन सब से सहयोग से आप अपने इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, व्यवसाय को भी आगे बढ़ाने की बात करेंगे। मिथुन राशि, आपके लग्नेश हैं बुध, आपके चतुर्देश हैं, आप खुद हो और आपका सुख है, और आपका सुख षष्ठ भाव में चला गया, तो ये कोई चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से षष्ठ भाव में उच्च के होते हैं बुध, और यहाँ पर अच्छा असर देते हैं। द्वादश भाव को देखेंगे तो उनके लिए वो नीच का भाव है, इसलिए शुक्र को वो खास सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आपके कई सारे लोन से रिलेटेड काम, आपके घर परिवार में रेनोवेशन वगैरह, बुद्धिमानी से काम करना, और माता पक्ष से सपोर्ट, आपके मामा पक्ष से कोई सपोर्ट नहीं, और आगे बढ़ सकते हैं अपने बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार में। आपकी बुद्धि चातुर्य और आपकी हिम्मत ही इसमें साथ देगी। याद रहे, आपको थोड़ी सी लेजीनेस या वीकनेस लगती है तो आपको हरी सब्जियों का सेवन, आपको गणेश जी की आराधना, बुधवार के दिन हरी घास पर चलना, तुलसी के पत्ते खाने, मूंग खाना, स्प्राउट खाना बहुत सूट करेगा। हरे कपड़े भी आप पहन सकते हैं, ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में बुध के उपायों का लिंक देखें। कर्क राशि, आपके लिए बुध पंचम भाव में आएंगे, तो आपके द्वादश भाव के और आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ा के डिसीजन लेने की जरूरत है। अपने विदेश रिलेटेड काम या विद इन इंडिया कामों के लिए, बच्चों से रिलेटेड अध्ययन पढ़ाई के लिए एक क्योस है, आप थोड़ा कंफ्यूज हैं। आप सोचते हैं कि ये शायद मेरी सोच गलत हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको बुध का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि बुधादित्य योग भी रहेगा यहाँ पर, और आप कई सारे काम अपने निपटा पाएंगे, सरकारी, दरबारी। अपने प्रेम संबंधों से आपको सपोर्ट मिल जाएगा, आपके छोटे भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिल जाएगा, बच्चों से आपकी अनबन रह सकती है। बस ये वाला एरिया थोड़ा संभालिएगा और अपने कामों को आगे बढ़ाइएगा। मित्रों का सहयोग भी कम हो सकता है कि आप बेचैन रहें अपनी मानसिक स्थितियों को लेकर। ऐसे में आपको मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करना अच्छा रहेगा। सिंह राशि, आपके लाभेश और आपके धनेश, तो आपके लिए हमेशा कहती हूँ कि बुध पैसा है
और बुध आ जाएंगे चतुर्थ में। तो चतुर्थ में बुध आकर कोई बड़ी अच्छी स्थिति नहीं बनाते, वो चंद्रमा का घर माना जाता है और बुध वहाँ थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। इसलिए आपको माता पक्ष की तबीयत की ज़्यादा चिंता रहेगी, घर की सुख सुविधा की चिंता रहेगी, पैसों की चिंता रहेगी। घर में कुछ ज़्यादा पैसे लगा दी, प्रॉपर्टी में कुछ ज़्यादा पैसे लगा दिए, ये सब मत करिएगा। अपने कुछ ऐसे काम जिसमें रेनोवेशन वगैरह अभी थोड़ा स्थगित रखें, 15-20 दिन की बात है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। और वाहन वगैरह खरीदने के अभी दिन नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो काम मिल रहा है, व्यवसाय मिल रहा है, बुध के सपोर्ट से नौकरी मिल रही है, उन सबको एक्सेप्ट करें। कन्या राशि, आपके दशमेश लग्नेश बुध जाकर बैठ रहे हैं पराक्रम में, एक अच्छी स्थिति है। तीसरे घर का स्वामी खुद बुध को ही माना गया है, तो तीसरे घर में जाकर बुध एक्टिव हो जाता है और आपका पराक्रम उत्साह बढ़ता है, आपके कामकाज बढ़ाता है, आपके कई सारे कार्य जिसमें आपके बाहर जाकर काम करने वाले योग आते हैं तो वो भी होते हैं। लेकिन यात्राओं में खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। ये भी ज़रूरी रहेगा कि आपके पिता का सहयोग ले लें, वो आपके सहयोग में हमेशा रहते हैं। आपको अपनी तबीयत के लिए एक्सरसाइज योग मेडिटेशन करके अपनी तबीयत को ठीक रखना। बुध के सारे उपाय कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए। हरी सब्जियां खाना, हरा अपनाना बेसिकली अपने लाइफ में, जिससे आपके जीवन में बाहर रहेगी। हमेशा ही आप बुद्धिमानी से काम करते हो, अब भी करोगे। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा बना के रखें। तुला राशि, आपके लिए भाग्येश हैं और द्वादशेश हैं बुध। विदेश रिलेटेड काम, विद इन इंडिया काम, दोनों काम है और द्वितीय स्थान में जाते हैं। थोड़ा मतभेद है परिवार वालों से, बोलने चालने से आपका काम ना छूट जाए, इसका ध्यान रखना है। पैसे आ रहे हैं तो वो संचित हो जाए, 10 रुपये आ रहा है 2 रुपये बचा लीजिए, डेलिबरेटली बचा लीजिए। जब ग्रह सपोर्ट ना करे तो खुद को खुद सपोर्ट कीजिए और अपने परिवार से सपोर्ट लेने की कोशिश कीजिए। उनके साथ बिगाड़िए नहीं। कई सारे ऑफर्स वापस मत भेजिए, उनसे पैसा आएगा। और कई सारे ऑफर्स जो विदेश रिलेटेड है उनको भी संभल के करें। प्रेम संबंधों में अपनी बोलचाल से खराब ना करें, खर्च कंट्रोल में रखें। आपको बुध सपोर्ट करता है हेल्थ के लिए, तो हेल्थ अच्छी कर लीजिए। कोई भी समस्या है छोटी मोटी, नर्व से रिलेटेड, कान नाक गला, ऐसे कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम, किडनीज, फेफड़े, तो वो तबीयत ठीक होने वाली है आपकी, तो उसको ध्यान दीजिए। वृश्चिक राशि, आपके सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी बुध की, लेकिन आप बेचैन हैं क्योंकि बुध आपके विरोधी ग्रह हैं। आप जो हैं अष्टम भाव के स्वामी, आपके लाभ भाव के स्वामी। जितना कमाया था अब चतुराई से चलो, नहीं तो वो जाएगा आपका अष्टम भाव के जो फल हैं कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। हालांकि अष्टम भाव आपका जो है वो ज्ञानी और बुद्धिमानी और अध्यात्म से भी जुड़ा रहता है। अष्टम भाव आपके जो लाभ से भी जुड़ा हुआ बुध, तो आप ये समझ लीजिए आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट रहेंगे, आपको व्यवसायिक पार्टनर का भी सपोर्ट रहेगा और खूब सारे काम आप कर सकते हैं अगर आप बेचैन होकर अपनी तबीयत न बिगाड़ें। अपनी तबीयत को ठीक रखने के लिए आप बुध के कॉमन उपाय कर सकते हैं। मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना, हरी चीजें अपनाना खाने पीने में। धनु राशि, आपके लिए आपके सप्तमेश हैं और दशमेश हैं, तो विवाहित जीवन का साथी आपसे बेचैन है और आपके व्यावसायिक पार्टनर भी आपसे बेचैन है। आप ज़्यादा खर्चे कर रहे हो, आप कुछ क्या कहते हैं, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो उससे भी बचें। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हो, आपके प्रेम संबंध हैं, तो प्रेम संबंधों में अपनी बोलने की भाषा, इससे बेचैनी ना करें। अपने कामों की अधिकता को संभालें, थके ना, बेचैन ना हो, तबीयत खराब ना करें और रेस्ट भी करें थोड़ा। और साथ साथ अपने बिजनेस पर ध्यान दें। अपने बिजनेस में आपके पिता का सहयोग लें, विवाहित जीवन का और व्यवसायिक पार्टनर का भी सहयोग लें। आप करें बुध के कॉमन उपाय, गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन और हरी चीजों को खाने पीने की अपनाना। मकर राशि, आपके लिए अब देखिए बुध षष्ठेश हैं और बुध आपके भाग्येश हैं, तो आपको कई सारे काम लोन्स वगैरह लेकर बनाने होते हैं। बुध आपके परम मित्र भी हैं, आपके नक्षत्र में भी रहेंगे, तो कई सारे काम बना के देंगे वो आपको लाभ से रिलेटेड। भले ही वो वृश्चिक के घर में हैं, लेकिन एक अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, एक अच्छे स्थान पर बैठे हैं, तो आपके लिए पैसा लाते हैं, विवाद केसेस से मुक्ति दिलाते हैं। कई सारे काम आपके केसेस और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद हैं तो आप बुद्धिमानी से खत्म कर सकते हो। विरोधियों से सावधान रहना बस, और तबीयत अपनी ठीक रखना। यहाँ पर जो आपको नए नए ऑफर्स आ रहे हैं छोटे मोटे, उनको बिल्कुल मना नहीं करना और उन्हीं कामों को आगे बढ़ाते हुए
अपने लाभ को पाना। आप सारे उपाय कर सकते हो बुध से रिलेटेड। कुंभ राशि के लिए आपके पंचमेश आपके अष्टमेश बुध जाकर बैठेंगे दशम में। अच्छी स्थिति है आपके लिए, कार्य एकदम सजगता से करोगे, बुद्धिमानी से करोगे। दशम में बुध जो है आपके कई सारे नौकरी से रिलेटेड, आपके व्यवसाय से रिलेटेड, कोई ग्रीनरी का व्यवसाय जैसे खेती वगैरह, आप कोई काम ऐसा करते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें कई सारे काम आप ऐसे करते हैं जिसमें आपको इंक्रीमेंट चाहिए, तो वो सब काम आपके हो सकते हैं इस दौरान। और आपके पिता से कम सहयोग रहेगा, उनकी तबीयत के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हालांकि आपके बच्चे और उनका सपोर्ट, आपकी बुद्धिमानी, आपकी अध्ययन पढ़ाई, जो आपका दिमाग चलेगा ना, उस दिमाग से आप काफी काम कर सकते हो। बेचैन मत होइएगा, थकन मत ज्यादा आने दीजिएगा और सही डिसीजन लीजिएगा। अगर डिसीजन गलत हुए तो काम बिगड़ेगा, इसलिए डिसीजन लेते समय एक दो बार सोच लीजिएगा। आप कर सकते हैं बुध के सारे उपाय, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए। मीन राशि के लिए आपके चतुर्थेश, आपके सप्तमेश, तो आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपके घर का सुख, आपका व्यवसाय, आपकी पब्लिक इमेज, इन सब से बुध रिलेट करते हैं। भाग्य में बैठे हैं, अच्छी स्थिति है आपके लिए, ये सब इनका सपोर्ट रहता है। आपके लिए ये भी रहता है कि आप यात्रा पर निकले तो आपके काम हो गए, बुद्धिमानी से, चतुरता से, और घर में प्रॉपर्टी वगैरह बनाने के योग। आपके माता पक्ष की तबीयत को संभालना आपके लिए जरूरी रहेगा, हालांकि कोई ऐसी बड़ी चिंता नहीं। और आपके विवाहित जीवन का भी आपको इनके प्रकार थोड़ा बहुत सपोर्ट रहेगा ही। आपके व्यवसायिक पार्टनर का भी सपोर्ट आपको उचित रूप से रहेगा। ये समझ लीजिए, किसी के सपोर्ट से आपका काम नहीं बनेगा। इस बार जो काम बनेगा आपकी बुद्धिमानी से बनेगा, आपकी बुद्धि चातुर्य से बनेगा, और आपको जो थोड़ा मोड़ा सपोर्ट मिल रहा है उसी को भगवान की कृपा मानिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर बुध वृश्चिक में जा रहे हैं, क्या असर देंगे। बुधादित्य योग बन रहा है, बुध वृश्चिक में जा रहे हैं। आप लोग एंजॉय कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। अगली बार फिर मिलूंगी कोई अन्य चर्चा लेकर।